गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो पर बने थे, जिनका अभी इंटर स्तर का समाकलन चलना था, काफ़ी उनका शेष बाकी था, जैसे कि प्रश्नावली 7.2 तक के न्यूमेरिकल आपको बताए गए थे। आज का विषय आपका प्रश्नावली 7.3 है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप देखिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने न्यूमेरिकलों को लगाइए। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो देख लीजिए, आपका पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन कीजिए। 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन कीजिए। तो समाकलन को हल करने के लिए आपको यह ध्यान देना होगा। देखिए, अभी आपको समाकलन में बेटा आपको कई तरीके के समाकलन मिले। अभी इस प्रश्नावली में भी कुछ नया आपको मिलेगा। जैसे अभी तक आपने टी मेथड से लगाया था, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के जो आपके शुरुआती वीडियो बताए गए हैं, कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको याद नहीं है। तो कम से कम उन वीडियो के जाइए, एक बार पुनः देखिए, या नहीं देख सकते हैं तो आप अपने बुक से उन प्रश्नों का जो फार्मूले बताए गए हैं उनको याद कीजिए। उन फार्मूले के माध्यम से आपको समाकलन बताया जाएगा। तो देखिए, अब आपका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। जैसे कह रहा है कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 5 आखिर dx इतना दे रखा है। तो आपको ध्यान देना, काफ़ी ये टफ फार्मूला है, टफ फंक्शन है। इस फंक्शन को बनाने के लिए आपको बहुत काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, चूंकि आप शायद जानते होंगे कि cos 2a बराबर आपका फार्मूला साइन के पद में क्या होता है, 1 माइनस cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपका ये फार्मूला होता है। और उसके साथ साथ आप जानते हैं कि अब यहाँ पे इतना दिया है, इसको इस तरफ ले आइए, उसको उस तरफ ले जाइए, तो हो जाएगा आपका क्या, इधर आएगा तो 2 साइन, देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा cos 2a। तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस आपका cos 2a बटे 2। तो चूंकि आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर फार्मूले को, फंक्शन आपका दे रखा है साइन स्क्वायर ए dx, तो साइन स्क्वायर ए dx, लेकिन साइन स्क्वायर ए का फंक्शन में फार्मूला बन रहा है 1 माइनस cos 2a बटे 2। तो हम डायरेक्ट रिलेट करेंगे यहाँ पे। देखिए, अब फंक्शन आपका चेंज हो गया, साइन स्क्वायर का फंक्शन आ गया किसमें, 1 माइनस cos 2। ए का मान क्या दिया है, ए का मान क्या दिया है, ए का मान देखिए 2x + 5 पूरे बटे आपका 2, फिर आपका dx तो है ही। तो चलिए देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos आपका 2 दुनाई आपका हो जाएगा 4x, अब प्लस हो जाएगा 10 पूरे बटे 2 dx। कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन, दिया हुआ फलन आपका जो न्यूमेरिकल में है वह चेंज होकर इस रूप में बदल गया फार्मूले के नियम से। चूंकि जानते हैं cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये फार्मूला फंक्शन का होता है। तो आइए इसका क्रॉप कर लीजिए, उसके आगे चलते हैं, देखते हैं। तो अब आपका बनकर क्या आएगा, सवाल का हल यही देखना है। तो देखिए, अब आपका आ जाएगा, पहले 1/2 को बाहर कर लीजिए, पूरे से ऊपर से यहाँ पे ये जैसे 1 है, 1/2 बाहर निकाल लीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा आपका cos आपका 4x + 10, और उसके बाद ये वाला आपका हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद dx। चूंकि अब इनको अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दीजिए, बांट देंगे तो हो जाएगा 1/2 आपका dx, क्योंकि 1/2 का एक में 1/2 होता है dx, ये यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस 1/2 आपका cos यहाँ पे 4x + 10 dx। देखिए यह 2 चरणों में टूट गया। टूट जाने के बाद हम अब क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है। अब इस ब्रैकेट का मानेंगे माना, क्या मानेंगे, माना 4x + 10 बराबर हो जाएगा आपका t। आप करेंगे अवकलन, 4x का 4 हो जाएगा प्लस इसका 0 बराबर dt/dx। तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर 1/4, क्योंकि ये 4 जाएगा तो 1/4 dt हो जाएगा। आइए इसमें रख देते हैं। तो देखिए 1/2 बाहर, यहाँ पे dx माइनस 1/2 बाहर इंटू, अब चूंकि आप जानते हैं कि cos आपका दिया हुआ है, cos लिखेंगे, इसका मान माने है t मान लेंगे,
और डी एक्स मान क्या आया है 1/4 dt। और चूंकि यहाँ पे 1/4 आप dt लिख सकते हैं, तो चूंकि 1/2 dx का आंसर x होता है, माइनस 1/2 इंटू 1/4 बाहर। अब उसके बाद cos t dt का हो जाएगा sin t। क्या हो जाएगा? sin t। आप बाद में लगा देंगे प्लस सी। तो देखिए आप इसको एक बार पुनः ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न था, छोटा नहीं था। तो आप इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। हल करने के बाद अब आगे चलते हैं। देखिए तो अब क्या करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? x/2 माइनस 1 × 1 4 दूनी आपका 8, आपका साइन हो जाएगा t का मान क्या था? 4x + 10 + c। तो बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आनंद आया ना? क्यों आनंद आया कि नहीं आया? आना भी चाहिए, क्योंकि अब लॉन्ग फॉर्म का न्यूमेरिकल था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा भी क्वेश्चन काफी आपका टफ है, ये मत सोचिए, क्योंकि अब फंक्शन बनाने में आपको खूब आनंद आएगा। जब तक आप किसी भी प्रश्न का फंक्शन नहीं बना पाएंगे, आपका उसका आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आपका न्यूमेरिकल कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन, कह रहा है sin 3x इंटू कास आपका दे रखा है 4x। ठीक है, अब उसके बाद कर दीजिए आप यहाँ पे dx। और चूंकि यहाँ पर माना भी मानना पड़ेगा, मान के तौर के माना a बराबर मान लेंगे 4x, अब b बराबर मान लेंगे 3x। तो चूंकि देखिए अब ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कास आपका a इंटू साइन आपका हो जाएगा b। और चूंकि यहाँ पर dx होता है तो dx भी लिखा जाएगा, लेकिन अभी dx नहीं बनाए क्योंकि फार्मूला बनेगा। अब जानते हैं आप 1/2 बाहर, अब यहाँ कर दे 2 अंदर, तो हो जाएगा cos a इंटू साइन b। इसका फार्मूला क्या बनेगा? 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का फार्मूला क्या बनेगा? बनेगा आपका फार्मूला साइन a प्लस b माइनस साइन आपका a माइनस b। यह फार्मूला कहाँ पर था? याद है? दो कोणों के योग एवं अंतर में जो भी वीडियो आपको दिया गया था, दो कोणों का योग एवं अंतर या अपवर्तक या अपवर्त वाले खंड के फार्मूले में जाके वीडियो देखिए, ये सभी फार्मूले आपको मिलेंगे। तो देखिए अभी इस प्रश्न का अभी तक हम खंड नहीं बना पाए, फंक्शन नहीं बना पाए, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे और देखेंगे तो आपका भी फंक्शन इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे बीच में क्या मिलता है दोस्तों। चलिए तो अब हम कर देते हैं इस फंक्शन से, तो हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में sin a + b, sin a + b यहाँ लिखेंगे sin a + b 4 3 7x हो गया, माइनस साइन लिखेंगे साइन a माइनस b 4 में 3 घटेगा तो आएगा x, बाकी हो जाएगा dx। आपका फंक्शन बन गया। तो देखिए 1/2 ब्रैकेट में इसको दे दीजिए, अलग अलग दे दीजिए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पे हो जाएगा साइन 7x और dx माइनस यहाँ पे 1/2 साइन x dx। चलिए 1/2 तो है ही, 7x का 1/7 निकलेगा बाहर, और साइन x का dx क्या होता है आपको मालूम है? माइनस cos x का हो जाएगा 7x, फिर माइनस 1/2, और जानते हैं कि साइन x का समाकलन माइनस cos x होता है, माइनस cos x बाद में प्लस c। तो देखिए माइनस आगे आ जाएगा, 1 × 1 7 दूनी आपका 14, आपका हो जाएगा cos 7x माइनस प्लस 1/2 cos आपका x प्लस c। तो जरा गौर से देखिए, अब आपको क्या करना था? अब आपका आंसर आ चुका है। दूसरे प्रश्न का आंसर आपका प्रश्न बना है इस रूप में। पहले इसको बनाया गया फार्मूला जब बना तो फंक्शन पे फार्मूले पे रख करके 7x माइनस साइन x में तोड़ करके हम उसका क्या कर दिए? अलग अलग समाकलन। तो आपका दूसरे भी क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए आपको एक क्वेश्चन इसमें और बताते हैं इस तरीके से, उसके बाद इस वीडियो को आपको यहाँ पे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब क्योंकि अब इसका जो सवाल आपके जो बच्चे जिससे आपके कह रहे हैं 1 से 22 तक, तो पहले इसमें आप 3 प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आपसे बनता है? यह विषय है, क्या आपसे बनता है? आपके सामने मैं आपके सिर पर क्या कर दूंगा, या तो आपके माथे पर लिख दूंगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको लगाना है।
ठीक है, ये आपका चैलेंज बनेगा। और भी क्वेश्चन लगाइए, जो क्वेश्चन आपसे न बने उसका कमेंट कीजिए, कमेंट पे अपना आंसर लीजिए। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 3 पदों में, जिससे कह रहा है आई बराबर, कह रहा है cos 2x cos 4x, cos 2x cos 4x cos आपका 6x, बाद में कह रहा है dx। आपको समझ जाना चाहिए कि तीनों मान गुणे में है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन होता तो क्या करते, मालूम है क्या करते, लागार्थमिक फंक्शन बन जाता, लघुगणक का नियम स्टार्ट कर दिया जाता, y बराबर मान करके दोनों लाग ले लेते तब हल करते। लेकिन समाकलन में ऐसा कोई रूल्स नहीं होता, समाकलन में फार्मूला बनाना होता है। तो बनाइए, पहले आप क्या कर दीजिए, पहले इसमें लीजिए cos 4x इंटू ले लीजिए cos आप 2x, फिर इंटू आप cos 6x को बाहर रखिए dx। चलिए आप कर दिए 1/2 बाहर 2 अंदर, तो 2 cos आपका 4x इंटू cos आपका 2x। जरा गौर से देखिए, cos आपका 6x अपने स्थान पे है, चूंकि 2 cos से cos b का फार्मूला बना, 2 cos से cos b का फार्मूला बना। ठीक है, तो देखिए 1/2 बाहर क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 का 2 गुणा करेंगे कट जाएगा तो आपका वही आएगा, यही रहता है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 cos से cos b, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या होगा, चूंकि साइड में लिख दे रहा हूँ, cos आपका a प्लस बी माइनस cos आपका a माइनस बी। 2 cos से cos b का फार्मूला cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। चलिए इस पर रख लीजिए, cos यहाँ लिखिए a प्लस बी, 4 2 6 6x हो गया, माइनस cos a माइनस बी, 4 में से 2 गए 2, cos हो जाएगा आपका कितना 2x, बाद में आपका क्या था इंटू cos आपका 6x dx। चलिए तो 1/2 अपने स्थान पे है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, cos आपका cos स्क्वायर 6x माइनस आपका हो जाएगा कितना cos आपका 6x इंटू cos हो जाएगा 2x, बाद में dx। देखिए अब आपके 2 रूप में पुनः प्रश्न बन गए, तो 2 रूप में करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 तो आपका था बेटा। अब एक काम कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब एक बार पुनः 2 से अंदर गुणा करें, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, 2 का अंदर सब में गुणा, जब 2 में अंदर में सब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x माइनस कितना हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा 2 cos आपका 6x इंटू cos आपका 2x, आपका हो जाएगा टोटल dx। अब देखिए फिर नया फार्मूला, इसका करार तत्काल करिए क्योंकि आपको इसको देख कर लगाना है। ठीक है, अब इसको हम इरेज करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, चूंकि आपको यह देखना है कि आपका क्या बना, फिर से फार्मूला बनेगा। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन में 1/4 आपका है, यहाँ 1 1 9 1 2 दूनी 4, ब्रैकेट में ले लीजिए आप, क्या दिया है छोटे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर 6x माइनस, अब बनेगा फिर ब्रैकेट में 2 cos से cos b का फार्मूला बनेगा cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी 6 2 8x, फिर आपका माइनस 6 में 2 4, तो जानते क्या हो जाएगा माइनस cos हो जाएगा आपका 4x, बाद में हो जाएगा आपका dx। देख सकते हैं, अब इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है चलते हैं, 1/4 2 cos स्क्वायर 6x माइनस cos आपका हो जाएगा कितना 8x माइनस माइनस आपका प्लस तक cos हो जाएगा आपका 4x dx। अब अलग अलग फंक्शन में क्या कर देंगे हम, इसका क्या कर देंगे, फंक्शन को चेंज करेंगे। चूंकि यह फार्मूला बन रहा है, इसका चूंकि फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बराबर, चूंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है cos 2a, तो हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a, तो 1 धन cos आपका 2a, एक मान कितना 6x,
तो हो जाएगा 1 प्लस cos 12x। तो कहने के तात्पर्य जहाँ पर इतना है, जहाँ पर इतना है कितना रखा जाएगा, इतना रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपका 1 प्लस cos 12x कहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर। तो हो जाएगा 1/4, अंदर में जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आपका cos 12x माइनस आपका हो जाएगा cos आपका 8x प्लस आपका cos हो जाएगा 4x बाद में dx। अब इसमें हमको क्या करना है कि अब आपको अलग अलग इसमें आपको बांटना है। जैसे अब यहाँ पे इसको गुणा कर दिया गया तो इसका कर दीजिए 1/4 था 1 dx प्लस cos 12x dx माइनस cos 8x प्लस cos आपका 4x, इसमें भी dx, इसमें भी dx। तो देखिए इसका हो जाएगा 1/4 यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1/12 अर्थात हो जाएगा आपका cos किस में बदलता है, साइन में। तो हो जाएगा साइन 12x/12 धन, यहाँ cos हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस है बेटा, माइनस cos का बदलता है साइन में, तो हो जाएगा साइन 8x/8 प्लस हो जाएगा साइन 4x/ आपका 4 + c। देखिए ये आपको ये याद रखना चाहिए कि cos इंटीग्रेशन dx, cos x dx बराबर क्या होता है, साइन x। ये याद रखना चाहिए। इसी फंक्शन से सारा मान निकल गया है। तो आपका आंसर आ चुका है बुक में 1/4 x प्लस साइन 12x/12 माइनस साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 आपका प्लस c। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर इस फंक्शन में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, कौन कौन से फार्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर प्रश्नावली 7.3 के यदि सवाल लगाने हैं आपको तो आपको याद रहना चाहिए 2 sin a इंटू साइन आपका b फार्मूला, और उसके बाद 2 cos a इंटू cos आपका b फार्मूला, 2 आपका sin a इंटू cos b का फार्मूला, और 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला। ये फार्मूला मिलेगा कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो में जाइए, आपको अपवर्तक कोणों के योग में हमने इस फार्मूले का निष्पत्ति किया है, निगमन किया है। दोस्तों पहले आप इन फार्मूलों को याद कीजिए। जैसे आपका हो जाएगा साइन c धन साइन d, तो आप कहते हैं साइन c धन साइन d बराबर कहते हैं 2 साइन c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इस वाले फॉर्म पर ये सभी फार्मूलों का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको बहुत ही पसंद आया होगा, एक लाइक तो बनता है। आप अपना भविष्य उज्जवल करिए इस YouTube चैनल पर जुड़कर, इस चैनल पर जुड़कर अपने मार्ग को आगे बढ़ाइए, अपना भविष्य उज्जवल करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।